अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि ओपीटी वीज़ा लेना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सोचिए, आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली, ओपीटी के लिए अप्लाई किया और अचानक यूएससीआईएस ने आपसे 950 पेज के सिलेबस की डिमांड कर दी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 950 पन्ने। ये कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि आपकी हर क्लास का कोर्स, सिलेबस, पढ़ाने का तरीका, लेक्चर का फॉर्मेट और न जाने क्या क्या है। तो क्या अमेरिका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाहर करने की साजिश कर रहा है? क्या यूएससीआईएस अब ओपीटी को नामुमकिन बना रहा है, या फिर ये डे 1 सीपीटी वालों पर की जा रही सख्ती का एक हिस्सा है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं हम इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अमेरिका में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी प्रोग्राम है। इसके तहत स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। अगर आप स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स के फील्ड में हैं तो आपको 24 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। लेकिन अब यूएससीआईएस ने एक सामान्य ओपीटी एप्लीकेशन पर इतनी अजीब डिमांड कर दी है जिससे पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। एक स्टूडेंट ने अपनी ओपीटी एप्लीकेशन फाइल की तो उससे यूएससीआईएस ने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बजाय 950 पन्नों का सिलेबस, डिलीवरी मेथड, लेक्चर मोड और हर क्लास का डिटेल ही मांग दिया। सोचिए, 950 पन्ने, ये किसी सरकारी कॉन्स्पिरेंसी जैसा नहीं लगता आपको? अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों? क्या यूएससीआईएस अब हर ओपीटी स्टूडेंट को इसी तरह से टारगेट करेगा, या फिर ये डे 1 सीपीटी वाले छात्रों पर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है? या फिर ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि ओपीटी को बंद करने की साजिश चल रही है। देखिए, इस केस के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग कहने लगे कि भाई, ये स्टूडेंट या तो किसी नए या फिर किसी कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी से था, या फिर उसने डे 1 सीपीटी लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये डे 1 सीपीटी अब क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ आसान भाषा में। ये एक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को पहले ही दिन से काम करने की परमिशन मिल जाती है। हालांकि इसे वीज़ा फ्रॉड के तौर पर देखा जाता है और यूएससीआईएस इसके खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाए हुए है। कई सीपीटी हैवी यूनिवर्सिटी पहले भी बंद हो चुकी हैं, लेकिन जब स्टूडेंट से सवाल किया गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि उसकी यूनिवर्सिटी का कोई विवादित इतिहास है ही नहीं। उसने डे 1 सीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ तक कि उसकी यूनिवर्सिटी का डीएसओ यानी कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल भी इस मांग से काफ़ी हैरान था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएससीआईएस जानबूझकर ओपीटी को मुश्किल बना रहा है? हाल के महीनों में यूएससीआईएस ने ओपीटी स्टूडेंट्स को अप्रूवल देने से पहले कई रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि आरएफई भेजे हैं। इसमें कभी कभी बेहद अनरियलिस्टिक डिमांड्स की जा रही हैं, जैसे कि इस केस में 950 पन्नों की डिमांड। यूएससीआईएस का मकसद अब ओपीटी अप्रूवल को और मुश्किल बनाना है ताकि स्टूडेंट्स को अमेरिका में रहने का कम से कम मौका मिले। अगर आप भी ओपीटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो अब आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और ओपीटी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के डीएसओ से पहले ही आपको कंफर्म करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओपीटी एप्लीकेशन में हर डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखना है। अगर आरएफई मिलता है तो उसे तुरंत इमिग्रेशन वकील से सलाह लेनी है, उसके बारे में आपको पूछना है। सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसे घटनाओं पर नज़र रखना है ताकि आप यूएससीआईएस के नए ट्रेंड्स समझ सकें और आपको पता हो कि करना क्या है। इसके अलावा अगर यूएससीआईएस इसी तरह ओपीटी को मुश्किल बनाता रहा तो जल्द ही अमेरिका में पढ़ने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूएससीआईएस अजीब से डिमांड्स कर रहा है उन स्टूडेंट से जो ओपीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ लगातार बने रहिए, चैनल पर बने रहिए ताकि हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहे। वैसे तो इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते ही हैं। तब भी अगर आपको किसी और विषय में जानकारी चाहिए या फिर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है तो कॉमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।